इतिहास गवाह है। हर युग में एक ऐसा हथियार बना है जिसने जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं, तलवार से तोप तक और एटम बम से लेकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक। लेकिन अब, अंधेरों में, दुनिया की नजरों से दूर, रूस एक ऐसे शस्त्र को अंजाम दे रहा है जो शायद इन सबसे ज्यादा प्रलयंकारी हो। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक ऐसे स्पेशल एपिसोड में जहां हम पर्दा उठाएंगे इंसानी इतिहास के सबसे गुप्त और शायद सबसे खतरनाक मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में से एक पर। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर वॉशिंगटन डी.सी. से लेकर बीजिंग तक मिलिट्री जनरल्स की नींदें उड़ जाती हैं। नाम है PAK-D। आम भाषा में यह रूस का अगला स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है। लेकिन दोस्तों, इसे सिर्फ एक बॉम्बर कहना एक सुनामी को पानी की लहर कहने जैसा होगा। यह एक फर्स्ट स्ट्राइक वेपन है, एक अदृश्य किला है, एक डिजिटल दानव है। आज हम इस अदृश्य शैतान की रूह के अंदर झांकेंगे और जानेंगे कि यह है क्या, यह क्या कर सकता है, और सबसे जरूरी, अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया को इससे क्यों डरना चाहिए। प्रलय का दूत, पोस्लैनिक का जन्म। तो आखिर यह PAK-DA है क्या? इसका पूरा नाम है प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। इसे टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो बना रहा है। आप 19 फॉर्मेशन ऑफ वगैरह आपको लीफ, वही कंपनी जिसने 160 ब्लैक जैक जैसे लेजेंड बनाए हैं। इस प्रोजेक्ट को एक कोड नेम भी दिया गया है, पोस्लैनिक, जिसका मतलब है दूत या मैसेंजर। लेकिन यह किसका दूत है? रूस का कहना है कि यह उनकी सुरक्षा का दूत है, लेकिन पश्चिमी देशों का मानना है कि यह प्रलय का दूत है। इसका मकसद है रूस के दो पुराने योद्धाओं 95 बेयर और 160 ब्लैक जैक को रिप्लेस करना। लेकिन यह सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं है, यह एक जेनरेशनल लीप है। यह अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर पूरे 2 दशकों से बनी बढ़त का सीधा जवाब है। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर। आखिर इस विमान में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? इसकी ताकत को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। PAK-DA का सबसे बड़ा हथियार है इसका स्टेल्थ। इसकी डिजाइन, जिसे हम फ्लाइंग विंग कहते हैं, बिल्कुल अमेरिका के B-2 स्पिरिट जैसी है। इसका कोई पिछला हिस्सा या वर्टिकल टेल नहीं है। यह डिजाइन राडार वेव्स को फैला देती है, उन्हें सोर्स तक वापस नहीं जाने देती। इसकी पूरी बॉडी एक खास रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल रैम से ढकी होगी, जो रेडार सिग्नल्स को जज्ब कर लेती है, जैसे एक स्पंज पानी को। लेकिन रूस इससे एक कदम आगे जा रहा है। अफवाहें हैं कि इस पर प्लाज्मा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का परीक्षण हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी में विमान अपने चारों तरफ आयोनाइज्ड गैस यानी प्लाज्मा का एक बादल बना लेता है। यह प्लाज्मा का बादल राडार की किरणों को या तो सोख लेता है या उन्हें मोड़ देता है, जिससे विमान राडार के लिए लगभग पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। यह साई-फाई नहीं, यह असली साइंस है जिस पर काम चल रहा है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ राडार से नहीं, बल्कि गर्मी डिटेक्ट करने वाले इंफ्रारेड सेंसर्स से भी छिपने में माहिर होगा। यह एक ऐसा भूत होगा जो है, पर दिखता नहीं। अगर PAK-DA एक अदृश्य धनुष है, तो इसका तीर है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और इस मामले में रूस दुनिया में सबसे आगे है। PAK-DA को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वो खेच 95 जैसी नई जनरेशन की ऐसी मिसाइल्स ले जा सकेगा जो आवाज से 5, 7 या 10 गुना तेज रफ्तार से चलेंगी। इसका मतलब समझिए, आज दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, जैसे अमेरिका का THAAD या S-400 बैलिस्टिक मिसाइल्स या सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए बने हैं। उनके पास इतनी तेज और मैन्यूवर करने वाली मिसाइल को ट्रैक करके रोकने का समय और टेक्नोलॉजी दोनों ही नहीं है। PAK-DA दुश्मन की सरहद से 2000-3000 किलोमीटर दूर एक सुरक्षित जगह पर रहकर इन मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। जब तक दुश्मन को मिसाइल का पता चलेगा, तब तक उनके कमांड सेंटर्स, उनके एयर बेसेस, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स भस्म हो चुके होंगे। यह एक स्टैंड ऑफ किलर है, एक ऐसा हमलावर जिसका कोई जवाब नहीं है। PAK-DA सिर्फ एक हथियार नहीं, एक सुपर कंप्यूटर भी है। इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सिस्टम से लैस किया जा रहा है। यह दुश्मन के राडार को जैम कर सकता है, यह उनके कम्युनिकेशन को आपस में उलझा सकता है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक काम होगा डिसेप्शन यानी धोखा। यह दुश्मन के राडार पर एक साथ 100 नकली विमानों की तस्वीर बना सकता है, जिससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा कि असली टारगेट कौन सा है। यह दुश्मन की आने वाली मिसाइल्स को उनके ही बेस की तरफ मोड़ सकता है। यह एक डिजिटल जादूगर होगा जो जंग को मैदान से ज्यादा दुश्मन के दिमाग में लड़ेगा। और शायद इसकी सबसे डरावनी काबिलियत, PAK-DA को ऑप्शनली मैन्ड बनाया जा रहा है, यानी जरूरत पड़ने पर इसमें पायलट बैठ सकता है। लेकिन यह बिना पायलट के
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए भी उड़ सकेगा। एक ऐसी एआई जो इंसानी पायलट से 1000 गुना तेजी से फैसले ले सकती है। और यह अकेला नहीं उड़ेगा, यह अपने साथ लॉयल विंगमैन यानी छोटे छोटे स्टेल्थ अटैक ड्रोन्स का एक पूरा झुंड स्वॉर्म लेकर चलेगा। PAK-DA उनका मास्टर होगा और एआई उन सभी ड्रोन्स को कंट्रोल करेगी। कुछ ड्रोन्स आगे जाकर दुश्मन के राडार को नष्ट करेंगे, कुछ दुश्मन के विमानों से लड़ेंगे और कुछ जमीन पर हमला करेंगे। यह एक टीम होगी जिसे एक एआई चला रही होगी। यह आने वाले युद्धों की वो तस्वीर है जो हॉलीवुड की फिल्मों जैसी लगती है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। इससे अमेरिका और चीन को क्या खतरा है? अमेरिका के पास आज स्टेल्थ का राजा है, B-2 स्पिरिट, और वो इससे भी एडवांस्ड B-21 रेडर बना रहा है। तो वो क्यों डरें? टेक्नोलॉजी गैप। B-2 1980 की टेक्नोलॉजी है, B-21 2010 की, लेकिन PAK-DA 2020 की टेक्नोलॉजी पर बन रहा है। खासतौर पर प्लाज्मा स्टेल्थ और हाइपरसोनिक वेपन्स के मामले में यह B-21 से आगे निकल सकता है। ऑफेंसिव पावर। B-21 को डीप पेनिट्रेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बनाया जा रहा है, जबकि PAK-DA एक स्टैंड ऑफ किलर है। वो दुश्मन के पास जाए बिना ही दूर से ही हाइपरसोनिक मिसाइल से उन्हें तबाह कर सकता है। यह अमेरिका के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप जिसकी कीमत खरबों डॉलर है, उसे एक अकेला PAK-DA दूर से ही समंदर में डुबो सकता है। चीन भी अपना स्टेल्थ बॉम्बर Xian-H-20 बना रहा है, तो उसे क्या डर? रूस के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बनाने का 70 साल से ज्यादा का अनुभव है। उनकी इंजन टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस में उन्हें महारत हासिल है। H-20 चीन का पहला अटेम्प्ट है, जबकि PAK-DA रूस के अनुभव का निचोड़ है। हाइपरसोनिक एज। रूस हाइपरसोनिक्स में चीन से काफी आगे है। जब तक H-20 सर्विस में आएगा तब तक शायद वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही ले जा पाएगा, जबकि PAK-DA हाइपरसोनिक युग में प्रवेश कर चुका होगा। PAK-DA पूरे न्यूक्लियर डिटरेंस के कॉन्सेप्ट को बदल सकता है। एक ऐसा देश जिसके पास अदृश्य अनस्टॉपेबल फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, वो जियोपॉलिटिकल शतरंज की पूरी बाजी ही पलट सकता है। यह उन देशों के लिए एक अस्तित्व का खतरा है जिनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, क्या यह सब सच है या रूस का प्रोपागेंडा? इस प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों ने रूस के लिए एडवांस्ड माइक्रोचिप्स और कॉम्पोजिट मटेरियल्स हासिल करना मुश्किल कर दिया है। ऐसे विमान को बनाना और मेंटेन करना बेहद महंगा होता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।